ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव के द्वारा बताए हुए स्वर विज्ञान पर हम इस चैनल में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक जितनी भी चर्चा हमारे द्वारा स्वर विज्ञान पर हुई है वह सभी स्वर योग नाम से एक प्लेलिस्ट इस चैनल पर बना रखी है, उसमें उपलब्ध है। एक एक चर्चा क्रम वाइज है। जिन भाई बहनों को स्वर विज्ञान में रुचि है और वह सूक्ष्मता से स्वर विज्ञान को अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनको पहले पायदान से ही शुरू करना चाहिए। कोई भी हमारी मंजिल हो, जो भी हमारा ध्येय हो, उस ध्येय की प्राप्ति के लिए हमेशा हमें पहले कदम से ही शुरुआत करनी होती है और एक एक कदम बढ़ाते हुए अंतिम कदम तक जाना होता है। यदि आपको स्वर विज्ञान में रुचि है, आप एक एक चर्चा को पहले सुनिए, तब आगे बढ़िए। इसलिए जो हमारी चर्चा है उसमें मैंने मित्रों के संज्ञान में यह बात लाई है कि क्यों वह स्वर विज्ञान को साध नहीं पा रहे हैं। भगवान शिव ने शिव सर्वोदय विज्ञान के प्राथमिक सूत्रों में ही 13 नंबर और 14 नंबर सूत्र में माता पार्वती को बताया है कि कौन व्यक्ति हैं जो शिव सर्वोदय विज्ञान को जानने के पात्र नहीं है। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव इस समस्त संसार के जनक हैं, जीवन के भी और मृत्यु के भी। यदि भगवान शिव माता पार्वती को वैसा कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति शिव सर्वोदय विज्ञान को सुनने के योग्य है, किसके भीतर पात्रता है, यदि भगवान शिव माता पार्वती को योग्य शिष्य के लक्षण बता रहे हैं, तो इसमें हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। महेश्वर जो प्रत्येक जीव के कारण तत्व हैं, वह यदि ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? उन्होंने क्यों ऐसा भेद कर दिया है व्यक्तियों में कि कौन व्यक्ति शिव सर्वोदय विज्ञान के ज्ञान को पाने की पात्रता अर्जित कर लिया है उसी को दिया जाए और जो नहीं किया है उसको ना दिया जाए। इसका मतलब कुपात्र लोग उस समय भी रहे होंगे, और जब भगवान शिव के समय में कुपात्र लोग थे तो अभी तो उनकी भूत भरमार हो गई होगी। इसमें तो कोई अतिशयोक्ति किसी को होनी ही नहीं चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान शिव स्वयं शिव सर्वोदय विज्ञान के 13-14 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। मैंने पिछली चर्चा में उन मित्रों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है जो लाखों मित्रों ने मुझे यह प्रश्न किए हैं कि हम स्वर विज्ञान के प्राथमिक सूत्रों को भी, यानी कि इड़ा पिंगला सुषुम्ना से कब श्वास आ रही है कब जा रही है उसको भी भूल जाते हैं। उस तक को हम संभाल नहीं पा रहे हैं। अपनी श्वासों तक के प्रति हम सजग नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आप हमें समझाइए। 1 लाख से अधिक प्रश्न मेरे पास उस संबंध में थे। मैंने 200 से अधिक चर्चा स्वर विज्ञान पर करी, तब जाके 1 लाख प्रश्नों का उत्तर पिछली चर्चा में देने का प्रयास किया। बहुत सारे मित्रों को वह चर्चा खराब लगी। अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का भी प्रयास किया, उनको खराब लगी। मैं भी यही चाहता था कि आपको खराब लगे, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यदि आप अपनी श्वासों के प्रति तक सजग नहीं हैं, जो प्रतिपल घटना आपके साथ घट रही है, जो घटना ना घटे तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। श्वास ना आवे और ना जावे तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। वैसी प्राणदायिनी अमृत तुल्य श्वासें 24 घंटे में 21,600 टाइम आप ले रहे हैं, उनके प्रति भी आप जब सजग नहीं हैं, जबकि वही जीवन दायिनी है, इससे बड़ी कुपात्रता भगवान शिव कहते हैं और क्या हो सकती है। वैसे लोगों को स्वर विज्ञान जैसे सूक्ष्म भेद को समझाना जरा भी उचित नहीं है, वैसा भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं। और वही चीज केवल मैंने दोहराई है कि भगवान शिव ऐसा कह रहे हैं कि आप भी उस श्रेणी के तो नहीं हैं
जिस श्रेणी की बात भगवान शिव कर रहे हैं, इसी कारण से तो आप भी स्वर विज्ञान को नहीं धारण कर पा रहे हैं। इसमें बुरा लगने की कोई बात होनी नहीं चाहिए। यह तो अटल सत्य है कि जो घटना आपके साथ 24 घंटे घट रही है उसके प्रति आप सजग नहीं, तो इससे बड़ी बेहोशी हमारे जीवन में और दूसरी क्या हो सकती है। आदरणीय मित्रों, मेरे लिए आप सभी मूल्यवान हैं जो भी मुझे सुनते हैं। भगवान बुद्ध से पूर्ण काश्यप ने कहा कि भंते, आप मुझे आदेश करें कि जो ज्ञान मैंने आपसे सीखा है उसको मैं बांट सकूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, आप बांटिए, परंतु आप मुझे यह बताइए कि किन लोगों को आप उस ज्ञान को बांटना चाहेंगे जो आपने अर्जित किया है। पूर्ण काश्यप ने कहा कि मैं उन लोगों को इस ज्ञान को बांटूंगा जिनकी पीढ़ियां अज्ञान से गुजर गई, जो महाअज्ञानी हैं, जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां अज्ञानता में बीत गई। भगवान बुद्ध बोले, लेकिन वह तो वैसे लोग होंगे, आपकी ज्ञान भरी बातें वह समझ ही ना पाएंगे। जब वह जन्म जन्म के अज्ञानी हैं, कई पीढ़ियों से अज्ञानता में जी रहे हैं, और उनके समक्ष आप ज्ञान की बात करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी समझ में आपकी बातें नहीं आएंगी और वह आपको गाली दे सकते हैं। पूर्ण काश्यप ने कहा, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं। अगर किसी अज्ञानी व्यक्ति को मैं ज्ञान बांटने का प्रयास करूंगा और उसकी समझ में मेरी बात स्वाभाविक है, प्राथमिक रूप से नहीं आएंगी, तो वह मुझे गाली ना देगा तो और क्या करेगा। मैं उसकी मान्यताओं को उससे छुड़ाने का प्रयास करूंगा। वह जो अज्ञानता भरी बातों में पड़े हुए हैं और उसी में अपना आनंद और सुख महसूस कर रहे हैं, उनको असली सुख से परिचय कराऊंगा तो वह मुझे गाली देंगे कि नहीं देंगे। वह तो गाली देंगे और गाली देना उनका अधिकार है, परंतु गाली ही तो देंगे, मारेंगे तो नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कि हो सकता है वह आपको मारने भी लगे, पिटाई भी करने लगे आपकी। तब पूर्ण काश्यप ने कहा कि इससे भी कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं है, मैं फिर भी उसी बस्ती में जाके ज्ञान बांटना पसंद करूंगा जो सदियों से अज्ञानी हैं, क्योंकि को ही जाके झकझोरना है, उन्हीं के भीतर ज्ञान का दीपक जलाना है, उन्हीं को तो मेरी सर्वाधिक आवश्यकता है। और यदि वह मेरी पिटाई करेंगे, इससे भी कुछ ज्यादा मेरा नुकसान होने वाला नहीं है, जीवित तो रहूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि वह तुझे मार ही डाले तो पूर्ण काश्यप मुस्कुराने लगे। पूर्ण काश्यप ने कहा कि भंते, आप लगता है मेरी परीक्षा ले रहे हैं। यदि मैं उस परमपिता परमात्मा के गीत गाते हुए किसी के कानों में परमात्मा के गीतों की झंकार उठा सकूं, इससे बढ़ के मेरे लिए इस जीवन का और क्या मूल्य हो सकता है। और यदि परमात्मा के गीत गाते गाते मैं उन अंतिम पलों को, उन अंतिम क्षणों को उपलब्ध हो जाऊं जब इस शरीर से विदा ले लूं, तो इससे भी ज्यादा सार्थक कार्य मैं अपने जीवन में और भला क्या कर सकता हूं कि परमात्मा के गीत गाते हुए मैंने इस देह का त्याग किया। हे भंते, यदि वह अज्ञानी लोग, जब मैं उनके भीतर ज्ञान का दीपक जलाने का प्रयास करूं और वह अपनी अज्ञानतावश मुझे समझ ना पाए और मुझे मार ही डालें, तो इससे अच्छी मृत्यु मेरे लिए और कोई दूसरी हो नहीं सकती। फिर भी मैं उसी बस्ती में जाकर ज्ञान का वह दीपक जलाना पसंद करूंगा, ज्ञान के वह गीत गाना पसंद करूंगा जहां मेरी मृत्यु संभावित है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि पूर्ण काश्यप, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तू अपनी परीक्षा में खरा उतरा, अब मुझे कोई फिक्र नहीं,
अब मुझे समझ आ गया कि इस पृथ्वी के किसी भी कोने पर जाकर आप ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मेरा आपको संपूर्ण समर्थन है, आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं। आदरणीय मित्रों, जब हम माता के गर्भ से जन्मते हैं तब हम सांसारिक क्रियाकलापों की दृष्टि से हर क्षेत्र में अयोग्य ही होते हैं। कोई भी योग्यता हमारे पास नहीं होती। हाँ, आत्मिक दृष्टि से हम बहुत योग्य होते हैं, परंतु संसार की दृष्टि से हम 100% अयोग्य होते हैं। इस भेद को समझ लो। आत्मिक दृष्टि से योग्य होते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक नवजात शिशु कोई भेद नहीं करता, वह अभेद में जीता है। अपने और पराये में कोई भेद नहीं, विभाजन नहीं करता। इसलिए आत्मिक दृष्टि से वह सुयोग्य है। हर किसी की तरफ मुस्कुरा देगा, हर किसी की तरफ खिलखिला देगा। जो भी उसको गोद में ले लेगा, उठा लेगा, उसको चूमेगा, उसी के प्रति उसकी कुंवारी आंखें अपनी दिव्यता को प्रदर्शित करेंगी। दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से वह पूरा है, जरा भी अधूरा नहीं है। परंतु सांसारिक दृष्टि से वह अयोग्य है। कोई विद्या उसके पास नहीं है, ना वह कोई भाषा जानता है, ना वह कोई गणित जानता है, ना वह अच्छे बुरे का कोई भेद जानता है, ना वह किसी भी प्रकार का विज्ञान जानता है, साइंस जानता है, ना कोई टेक्नोलॉजी उसके पास है। बस वह तो भूख लगती है तो रो देगा। उसको मल त्याग करने की स्थिति बनेगी तो मल त्याग कर देगा। वह यह भी ना सोचेगा कि मैं बिस्तर खराब कर रहा हूं। इतनी भी योग्यता, इतनी भी समझ सांसारिक दृष्टि से उसके पास नहीं है कि वह जो मल त्याग कर रहा है उसमें उसी का शरीर गंदगी से भर जाएगा तो वह ना करे। नहीं, वह कर लेगा। उसको कोई फिक्र नहीं, कोई समझ नहीं। जितनी भी समझ उसके भीतर विकसित होती है वह जन्म लेने के पश्चात ही विकसित होती है। आदरणीय मित्रों, सीधी सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से कुपात्र है और प्रत्येक व्यक्ति सुपात्र होने की संपूर्ण संभावनाओं से परिपूरित है। परमात्मा ने, उस शिव ने, उस अविनाशी पर भैरव ने, पर ब्रह्म ने, उस महेश्वर ने किसी भी मनुष्य के भीतर जरा भी कोई भेद नहीं किया है। सभी संभावनाएं ओत प्रोत हैं प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति की हृदय रूपी चेतना में उसी पर भैरव के हस्ताक्षर है, उसी शिव के हस्ताक्षर है। और वह किसी को भी मतर नहीं बनाता, सारी संभावनाएं देके भेजता है। जैसे एक नन्हे से बीज में इतना महान वट वृक्ष, कभी वट वृक्ष का आपने बीज देखा? इतना बारीक होता है जैसे राई का दाना। एक राई के दाने के बराबर वट वृक्ष का सीड होता है, बीज होता है। परंतु उस राई के बराबर सीड में, बीज में पूरा का पूरा वट वृक्ष अपनी संपूर्ण संभावनाओं के साथ समाया हुआ है। अब तो वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि एक नन्हे से बीज में जिस वृक्ष का वह बीज है, उस वृक्ष की संभावनाएं तो समाई ही हुई हैं। यदि उस बीज को, जिस मोस्फेयर में उस बीज को उगना चाहिए, उस मोस्फेयर में, उस उर्वरक भूमि में उस बीज को यदि हम रोपते हैं तो उस बीज
के अंकुरित होने के बाद जो पौधा बनेगा और पौधे से जो वट वृक्ष बनेगा, उसमें कितनी शाखाएं निकलेंगी और कौन सी शाखाएं कितने फीट पे जाके निकलेंगी और कौन सी दिशा में उसकी शाखा फैलेगी, वह भी उस बीज का यदि सूक्ष्म कोई वैसा कैमरा हो कि उसका फोटो लिया जा सके, पहले से ही उसकी फोटो निकाली जा सकती है। यह बीज जब अंकुरित होगा, इससे जो पौधा बनेगा, उस पौधे से जो वट वृक्ष बनेगा, उसकी शाखाएं दक्षिण में होगी कि पश्चिम में होगी कि पूरब में होगी, पहली शाखा जो निकलेगी वह किस तरफ कौन सी दिशा में निकलेगी, इतने तक उस बीज में निहित उस वृक्ष को, जो उस बीज का पिता है, उसके विषय में प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आदरणीय मित्रों, परमात्मा ने सभी संभावनाएं हमें भी दी हैं, और जब हम धीरे धीरे अपनी शिशु अवस्था से आगे बढ़ते हैं, अपने पैरों पे धीरे धीरे खड़े होते हैं, चलने लगते हैं, फिर धीरे धीरे इस संसार के हमें अनुभव होने शुरू होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता है, कौन मेरा भ्राता है, कौन मेरी बहन है। फिर और थोड़ा सा हमारा डेवलपमेंट होता है, फिर अपने और परायों का पता चलता है, अड़ोसियों का, पड़ोसियों का पता चलता है, रिश्तेदारों का पता चलता है। फिर धीरे धीरे हमारे भीतर चालाकियां जन्मनी शुरू होती हैं, फिर हम दुराभाव से भरना शुरू होते हैं। इस प्रकार से एक शिशु बालक बनता है, फिर वह नौजवान बनता है, फिर अधेड़ बनता है मेरे जैसा, और फिर वह वृद्ध हो जाता है और धीरे धीरे मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है। यह जीवन की कहानी है, यह आप अच्छे से जानते हैं। यह बिल्कुल दोहर रहा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति इसी कहानी को दोहरा रहा है, यह कोई नई कहानी मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु मैं इसमें कुछ नया आपको कहना चाहता हूं, जो आप नहीं दोहरा रहे हैं, जिसको आपको आज से दोहराना चाहिए। वह यह है कि जैसे आप धीरे धीरे बड़े हुए, उसी के साथ साथ जो मैल इकट्ठा करना शुरू किया है आपने अपने भीतर, गंदगी इकट्ठा करनी शुरू की है अपने भीतर, वह क्या थी? वह था मेरे का भाव। यह मेरे पिता, यह मेरा भाई, यह मेरी बहन। यह जो मेरे का भाव है, यह एक विषाक्तता आपने इकट्ठी कर ली, और धीरे धीरे यह मेरे की भावना और तेरे की भावना आपने अपने पूरे जीवन में इतनी इकट्ठी कर ली, इतना मैल इकट्ठा कर लिया, इतनी गंदगी इकट्ठी कर ली कि आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में यह मेरे का भाव इतना गहरा और इतना घना हो गया कि आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। यह इस प्रकार से आपने एक गंदगी मेरे के भाव की इकट्ठी कर ली, एक गंदगी आपने लालच के भाव की इकट्ठी कर ली, एक गंदगी आपने क्रोध की इकट्ठी कर ली, एक गंदगी आपने वैमनस्यता की इकट्ठी कर ली। आपने जीवन में प्रगति तो की, जो अनिवार्य थी प्रत्येक व्यक्ति के लिए। धीरे धीरे आप इनलाइट हुए, आपने जीवन की जरूरतों को समझा, सीखना शुरू किया। किसी ने फिर इंजीनियरिंग करी, किसी ने किसान गति में रुचि दिखाई, किसी ने इंजीनियर बनना पसंद किया, किसी ने डॉक्टर बनना पसंद किया। अलग अलग रुचि के अनुसार आपने अपने जीवन में चीज़ों को सीखना शुरू किया। आप सीख गए, लेकिन इनके साथ साथ कुछ गैर जरूरी चीज़ें भी आप सीखते चले गए। वह जो गैर जरूरी चीज़ें आपने सीख ली हैं, और वह जो गैर जरूरी चीज़ें सीख सीख के आपने अपने भीतर इकट्ठी कर ली हैं, वह है आपकी कुपात्रता।
उस कुपात्रता की बात कर रहे हैं भगवान शिव 13 नंबर 14 नंबर सूत्र में। और उस कुपात्रता को आप ही समाप्त कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। जब आपका सिर गंदा होता है, यदि आपके बड़े बाल हैं जैसे मेरे हैं, सिर की गंदगी को दूर करने के लिए शैम्पू करते हैं या किसी और अन्यत्र चीज का सहारा लेते हैं जिससे आपके बालों की गंदगी दूर हो जाए। शरीर की त्वचा गंदी होती है तो शरीर की गंदगी को, त्वचा की गंदगी की सफाई करने के लिए आप किसी साबुन का, किसी तेल का, मिट्टी का, कोई ना कोई सिरेमिक्स, कोई केमिकल, कोई तेल, कोई साबुन इत्यादि का उपयोग करते हैं और त्वचा की गंदगी को प्रतिदिन स्नान करके साफ करते हैं। आपकी आंखों में गंदगी इकट्ठी हो जाती है, कीच निकलने लगता है, तो फिर आप आंखों में दवाई डालते हैं। कान में गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो कान में दवाई डालते हैं। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं वह भोजन के माध्यम से उसका त्याग करते हैं। यदि मल मूत्र का त्याग उस अनुरूप ना कर पाए तो उसके लिए फिर किसी औषधि का आयोजन करते हैं ताकि वह गंदगी, वह जो मैल भीतर इकट्ठा हो गया है, जो भोजन से निर्मित हुआ है, वह शरीर से आउट हो जाए। और यदि वह आउट ना हो तो आप अच्छे से जानते हैं कि आपका मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति कैसी हो जाती है। केवल एक दिन यदि आपका पेट साफ ना होवे, आप स्टूल ना जाएं, चाहते हुए भी आपका पेट साफ ना हो सके, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो आप अपनी दशा अवस्था को समझ सकते हैं कि क्या क्या आपके साथ मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परिलक्षित होना शुरू होता है। आपके सिर में दर्द रहेगा, आपका सर भारी रहेगा, आपकी आंखें लगेंगी कि जैसे आंखों पे कोई भार है, आपका मस्तिष्क लगेगा जैसे आप मस्तिष्क पे कोई बोझ लेके घूम रहे हैं, जबकि गंदगी आपके हाथों में इकट्ठी हो रखी है। कॉन्स्टिपेशन हो गया है, मलमूत्र का त्याग नहीं हो पाया है, तो सारी गंदगी आपकी आंतों में इकट्ठी है, यूरिन आपके ब्लैडर में इकट्ठा है, जो सब आपकी छाती के नीचे नीचे सारी गंदगी इकट्ठी है। फिर भी आपको वजन अपने मस्तिष्क पे लगेगा। कुछ भी एबनॉर्मलिटी आपके शरीर में होती है, उससे प्रभावित आपका मस्तिष्क होता है, इतना आप जान लो। इससे ज्यादा सूक्ष्म तरीके से आप इस भेद को और कभी नहीं जान पाएंगे कि कोई भी घटना आपके भीतर घटती है एबनॉर्मल, सबसे पहले आपका मस्तिष्क ही उससे डिस्टर्ब होता है। यह सर्वाधिक इनलाइट करने वाली घटना है कि कॉन्स्टिपेशन हुआ, मलमूत्र आपकी आंतों में इकट्ठा हो रखा है, परंतु भारी आपका सिर है, मस्तिष्क है। यदि अगले दिन भी पेट साफ ना होए, तब तो आपके कानों से कम सुनाई देने लगता है, आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, नासिका से श्वास ना लेके आप मुंह से श्वास लेना शुरू कर देते हैं। आप देखो, आपकी सब कुछ व्यवस्था बिगड़ जाती है। वह श्वास ही तो लेते हैं आप, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड आपके भीतर इकट्ठी हो जाती है जो नेचुरल श्वास से अब बाहर नहीं जा सकती, आपको जम्भाई आएगी। आदरणीय मित्रों, कॉन्स्टिपेशन होने के कारण गंदगी आपकी आंतों में जमा हुई, भारी आपका मस्तिष्क हुआ, और जो डायरेक्ट मस्तिष्क में ही आपने कचरा भर रखा हो, तब आपके इस मस्तिष्क की, आपकी बुद्धि की क्या दशा आपने कर ली होगी, उसका अंदाज लगाएं। कुछ भी आपने नहीं करना है, चंद्र स्वर से श्वास को भीतर लेना है और सूर्य स्वर से श्वास को बाहर छोड़ना है। सूर्य स्वर से श्वास को फिर वापस भीतर लेना है और चंद्र स्वर से श्वास को बाहर छोड़ना है। फिर वापस चंद्र स्वर से श्वास को भीतर लेना है और सूर्य स्वर से श्वास को बाहर छोड़ना है। इसको कहते हैं प्राणायाम।
आदरणीय मित्रों, यह जो आपकी श्वासें हैं, जैसा कि भगवान शिव ने चौथे, पांचवें, छठे, सातवें श्लोक में कहा है माता पार्वती को कि हे देवी, आपकी श्वासें ही स्वर से ही इस समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है। आपकी श्वासों से ही स्वर निर्मित हुए हैं, आपकी श्वासों से ही मंत्र निर्मित हुए हैं। भगवान शिव ने शिव सर्वोदय विज्ञान के श्लोक नंबर 10 में क्या कहा है? अथैश्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ सवरोदयम हंस चार स्वरूपेण विज्ञ ज्ञानम त्रिकालजम। भगवान शिव कह रहे हैं, हे देवी, जो श्वास हम भीतर लेते हैं, उन्हीं श्वासों के आवन जावन से स्वरों का आकार सकार का निर्माण हुआ है। आदरणीय मित्रों, आती हुई श्वास सो ध्वनि का उच्चारण करती है और जाती हुई श्वास हम ध्वनि का उच्चारण करती है। भगवान शिव कहते हैं कि जो अपनी इस आती जाती श्वासों के प्रति सजग हो गया, वैसा स्वर का साधक भूत भविष्य वर्तमान काल का ज्ञाता हो जाता है। यह 10वें सूत्र का अर्थ है। जब तक हम अपनी आती जाती श्वासों के प्रति सजग ना होएंगे, तब तक हम स्वर विज्ञान को ना साध पाएंगे, और आती जाती श्वासों के प्रति हम तब तक सजग ना हो पाएंगे जब तक हम अपने भीतर जो नाना प्रकार के मल अपनी खोपड़ी में, अपने हृदय में कर लिए हैं, उनका विसर्जन ना करेंगे। हम स्वर की उस महानतम अवस्था को, जो 10वें सूत्र में भगवान शिव सर्वोदय विज्ञान में कह रहे हैं कि प्रत्येक आती जाती श्वास के माध्यम से सोहम शब्द की जो ध्वनि हो रही है, जो इस समस्त सृष्टि से जोड़ने वाली ध्वनि है, चूंकि उसी ध्वनि से इस समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। वह जो एक चेतन तत्व है, जिसने सर्वप्रथम आकाश तत्व का निर्माण किया और फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का निर्माण किया है। इन पांचों तत्वों से यह समस्त सृष्टि है। वह जो एक चेतन तत्व है, जो इन सब के पीछे कारण तत्व है, वह है आपकी श्वासों में उमग रहा सोहम शब्द, और वह प्रतिपल एक एक श्वास की आवन जावन से आपके भीतर निर्मित हो रहा है। वह है समस्त सृष्टि के पीछे का कारण तत्व। जिस कारण तत्व से यह पांचों तत्व का निर्माण हुआ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उस कारण तत्व को जो 21,600 टाइम हमारी श्वासों में निग्रह कर रहा है, जो साधक जान लेता है, वह भूत भविष्य और वर्तमान काल को जान लेता है। हे देवी, वही स्वर विज्ञान को जानने की पात्रता अर्जित कर लिया, उसी को यह महान स्वर विज्ञान कहा जा सकता है। आदरणीय मित्रों, कोई कुपात्र नहीं है, सबको परमात्मा ने सुपात्र ही पैदा किया है। बस हमने कुछ चीजों को अपनी अज्ञानतावश इकट्ठा कर करके भर लिया है। कुछ चीजों को अज्ञानतावश हमने इकट्ठा कर करके अपने भीतर संग्रहित कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, और कोई स्पेस नहीं छोड़ा बाकी सार्थक चीजों के लिए। जब निर्थक को हम इकट्ठा कर लेंगे तो सार्थक को कहाँ इकट्ठा करेंगे? प्रकाश और अंधकार एक साथ तो कहीं रह नहीं सकते। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार है, अंधकार हो नहीं सकता, और जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश का आविर्भाव हो नहीं सकता। अंधकार प्रकाश की गैर अनुपस्थिति है।
जैसे ही प्रकाश उपस्थित होगा, अंधकार गायब। अंधकार को लाठी बंदूक लेके भगाना नहीं पड़ेगा। छोटा सा एक दीपक जला लो, आपके पूरे कमरे के अंधकार को एक क्षण में वह नन्हा सा दीपक हर लेगा। कोई बम बंदूक चलाने की भी आवश्यकता ना पड़ी। कोई कुपात्र नहीं है, केवल अपना दीपक बुझाए बैठे हैं। दीपक जला लो, अंधकार छट जाएगा। दीपक कैसे जलेगा? अपनी आती जाती श्वासों के प्रति सजग होना। उसके लिए भगवान शिव कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम, प्राण को भीतर लेना प्राणायाम कहलाता है। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, कहीं भी यह नहीं कहा है कि आप श्वास को भीतर लें, आप हवा को भीतर लें, आप वायु को भीतर लें। कहीं भी हमारे ऋषियों ने यदि श्वासों की बात की है तो प्राणायाम की बात की है, प्राण की बात की है, श्वास की बात नहीं की है। वह जो एक एक श्वास के माध्यम से प्राण भीतर आ रहा है उसकी बात की है। और वह प्राण आपके शरीर की 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों का भोजन है। उन 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों में ही आपने नाना प्रकार के दूषित विचार इकट्ठे कर रखे हैं। वह जो नाना प्रकार की गंदगी आपने इकट्ठी कर रखी है वह 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों में ही इकट्ठी हो रखी है। इसलिए जो सर्वाधिक निकट आपके घटना घट रही है श्वासों की, और श्वासों में उस कारण तत्व सोहम की जो ध्वनि निरंतर उत्पन्न हो रही है, आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि गंदगी बहुत है इकट्ठी भीतर। कुछ नहीं करना। यदि आप सच में भगवान शिव के द्वारा बताए हुए इस प्राचीनतम विज्ञान जो मनुष्य के लिए जीवनदायिनी है, अगले सूत्रों में, आगे जिन सूत्रों पे मैं बात करने वाला हूं, आप दांतों के नीचे उंगली दबा लेंगे कि इतना महत्वपूर्ण यह विज्ञान है। और जब मैं आपको आगे के सूत्र बताऊंगा आप उसको उसी समय जिएंगे भी। इसलिए भगवान शिव कहते हैं स्वर विज्ञान के संबंध में कि यह ऐसा विज्ञान है जो नास्तिक को भी आस्तिक बनने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उसके सामने ऐसे ऐसे प्रदर्शन आप करते हैं कि वह दांतों तले उंगली दबा लेता है कि यह कैसे संभव है। उसकी भी फिर आस्था जगने लगती है। एक छोटा सा काम आपने कर लेना है। जितने प्रकार की भी गंदगी आपके भीतर जमा है उस सब को एक नोट बना लीजिए अपनी कॉपी पे। देखें अपना स्वभाव कि कभी कभी आप अपने से अधिक सुंदर व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या भी करते हैं। इसका मतलब आपके भीतर ईर्ष्या के भाव हैं। वह ईर्ष्या आपने गंदगी के रूप में अपने भीतर इकट्ठी कर ली है। कभी कभी किसी शारीरिक रूप से कुरूप व्यक्ति को देखकर, जैसे महान सन्यासी अष्टावक्र जो शारीरिक दृष्टि से जरा भी सुंदर नहीं था, राजा जनक के द्वारा बुलाई हुई भरी सभा में उसका उस समय के जो स्वयं को ज्ञानी कहते थे उन्होंने अपमान किया था। उसकी देह को देखकर कभी कभी उस प्रकार की देह वाला व्यक्ति यानी कि शारीरिक दृष्टि से थोड़ा सा कुरूप व्यक्ति को देखकर आपके भीतर ईर्ष्या का भाव, आपके भीतर उसके प्रति हीन भाव जगता है कि नहीं? कभी जगा है कि नहीं? जगता है कि नहीं? वह एक गंदगी है। किसी की वस्तु को देखकर कभी लोभ जगा कि नहीं कि एन कैन प्रकरण यह मेरे पास होनी चाहिए? पर स्त्री पर पुरुष के मोह पास में पड़कर
उसके प्रति वासना के सोपन देखे कि नहीं। वासना में उतरे वो तो बहुत बड़ी बात है, मैं केवल अभी सोपन की बात कर रहा हूं, विचार की बात कर रहा हूं। विचार उठा कि नहीं, वह एक गंदगी आपके भीतर है। इस प्रकार की जितनी भी गंदगियां हैं, क्रोध की, लोभ की, लालच की, नाना प्रकार की वासनाओं की, अहंकार की, देखो कि यह कब आपने अपने भीतर इकट्ठे कर लिए, कब कब इकट्ठे कर लिए। धीरे 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 जीवन में इकट्ठे करते चले गए। इसको विसर्जित कर देना है, आप योग्य ही हैं। आपने नाहक की चीजों को अपने शरीर रूपी घर में इकट्ठा कर करके गोदाम बना लिया है। वो जो नाहक चीजें हैं, बस उनको एक एक करके जैसे जमा किया था वैसे विसर्जित कर दो। आप हमेशा से पात्र ही हैं। परमात्मा कभी किसी को कुपात्र बनाता ही नहीं है। वह तो हम हैं अज्ञानतावश जो गंदगी इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं अपने भीतर। और इस भाव से मुक्त होने का सबसे अच्छा रास्ता है प्राणायाम। चंद्र नाड़ी से श्वास को भीतर भरो, जो कि शीतलता का प्रतीक है। धीमी गति से श्वास को भीतर भरो, इस भाव से कि मैं इस जगत की महान ऊर्जा को अपने भीतर स्थान दे रहा हूं। फिर उस श्वास को भीतर रोको, कुंभक करो कुछ ही क्षण के लिए। उसके बाद सूर्य स्वर से श्वास को बाहर छोड़ो। भाव करो, क्रोध, वैमनस्यता, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और लालच और नाना प्रकार की वासना की वृत्तियां मैं अपने सूर्य स्वर से बाहर कर रहा हूं। फिर वापस सूर्य स्वर से श्वासों को इनहेल करो, प्राण को इनहेल करो और यह भाव करो कि मैं इस जगत के कल्याणकारी प्राण को, इस जगत के नियंता प्राण तत्व को अपने सूर्य स्वर में भीतर ले रहा हूं। इस प्राण की शक्ति से मेरे शरीर में जितनी भी नकारात्मक वृत्तियां हैं वह सब जल के नष्ट हो जाएंगी। और चंद्र स्वर से श्वास को बाहर छोड़ दो। जब चंद्र स्वर से श्वास को बाहर छोड़ो, सूर्य स्वर से श्वास भरते हुए भाव करो कि मैं इस जगत के नियंता, जो कि प्राण तत्व है, जो कि अप्रत्यक्ष ब्रह्म है, जो भगवान शिव कह रहे हैं 10वें सूत्र में, उस महान प्राण को अपने भीतर इनहेल कर रहा हूं। और इस महान प्राण की ज्वलन, इस महान प्राण की शक्ति से जो भी मेरे भीतर विषाक्तता है वह सब जल के नष्ट हो जाने वाली है। फिर कुंभक करो और फिर चंद्र स्वर से श्वास को बाहर जाने दो। और बाहर छोड़ने के समय यह भाव करो कि जो भी गंदगी मेरे प्राण की शक्ति से जली है वह सारी मैं अपने चंद्र स्वर से बाहर छोड़ रहा हूं। वापस से चंद्र स्वर से पॉजिटिव ऊर्जा को भीतर लो, इस भाव के साथ कि मैं एक शीतलता भरी सौम्यता के साथ अपने चंद्र स्वर से
प्राण ऊर्जा को भीतर ले रहा हूं। जितना भी मेरे भीतर नेगेटिव वृत्तियां हैं, उन सभी वृत्तियों को मैं अपने चंद्र स्वर से ले रहे हुए शीतल प्राण की ऊर्जा से नष्ट कर दे रहा हूं और सूर्य स्वर से श्वास को बाहर छोड़ दें कि अपने शरीर की समस्त नेगेटिव ऊर्जा को, जो क्रोध के रूप में, जो ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि के रूप में अलग अलग वृत्ति मेरे भीतर संग्रहित हो गई है, उसको मैं विदा कर रहा हूं। इस प्रकार से जितना अधिक से अधिक आप इस प्रयोग को प्रतिदिन दिन में 1 बार, 2 बार, 4 बार कर सकें, करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अभ्यास से आपके भीतर सब कुछ बदल गया। आपकी मन की स्थिति बदल गई, शरीर की स्थिति बदल गई, आपके विचार बदल गए। और दूसरी सबसे बड़ी घटना, वह जो एक श्वास आप भीतर लेते हैं और फिर कुंभक करते हैं, वह कुंभक स्वयं भी हो रहा है एक एक श्वास के साथ, परंतु बहुत छोटे क्षण के लिए हो रहा है। आप चंद्र स्वर से श्वास भीतर लेते हैं, श्वास बहुत छोटे क्षण के लिए ठहरती है, उसके बाद फिर वापस पलटती है और दूसरी नासिका से बाहर जाती है। एक दिन आपको इस श्वास के इस प्रकार से आवन जावन के मध्य में जो वह बिंदु है जहां श्वास ठहर के वापस पलटती है, उसके प्रति भीतर सजगता आ जाएगी। आप उस सोहम ध्वनि को उसी दिन, जो एक कारण तत्व है, पकड़ लेंगे और पात्र बन जाएंगे। फिर उस पर भैरव शिव महेश्वर ने केवल और केवल शिव सौरोदय विज्ञान आपके लिए कहा है। चूंकि आपको शब्द से स्वर विज्ञान फिर साधने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह सध चुका होगा। और वह तभी सधेगा जब आप अपने भीतर की उस सूक्ष्म सोहम ध्वनि को प्राणायाम की इस स्तुति से, मैं इसको स्तुति कहूंगा, प्रार्थना कहूंगा, अपने भीतर जान लेंगे। और उसी दिन आप पात्र बने। जब तक वह घटना किसी जीव के, किसी प्राणी के भीतर नहीं घटती, तब तक सभी को पात्र है। और यूं परमात्मा ने किसी को भी कभी कुपात्र पैदा नहीं किया है। चूंकि जैसा कि मैंने इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि मां के गर्भ से जन्मा हुआ नवजात शिशु एक अर्थ में पात्र होता है, वह है चेतना के स्तर पे, और एक अर्थ में वह कुपात्र होता है, वह है सांसारिक अर्थ में। आपको वापस से वह शिशु बनना है। एक बात और मैं पीछे भी कई बार ध्यान की विधियों में कहा हूं, आप कभी अपने घर में नवजात शिशु को देखिए जो अभी 4, 6, 8 महीने का है, उसके बाकी शरीर से बड़ा उसका पेट मिलेगा। क्यों? क्या इसलिए कि वह अभी चलता फिरता नहीं है, लेटा हुआ है? नहीं, वह 24 आवर्स एक एक श्वास जो ले रहा है अपनी नाभि से ले रहा है और उस सोहम शब्द की ध्वनि में लिप्त है। फिर जैसे ही वह अपने पैरों पे खड़ा होता है, धीरे धीरे सांसारिक क्रियाकलापों में इनलाइट होने लगता है, गंदगी को अपने भीतर इकट्ठा करने लगता है और उस सोहम शब्द से उसका नाता टूटने लगता है और उसका पेट भी फिर पचकने लगता है। आप इस रहस्य को इस प्रकार से भी समझने का प्रयास कीजिए। और जब तक वह इस अवस्था में रहता है, तभी तक वह स्थिति उस बच्चे की होती है कि वह सबके प्रति समान भाव में जीता है, 100% पात्र होता है। वैसी पात्रता अब हमें पूरे होशो हवास में अर्जित कर लेनी है
और उसका यह प्राणायाम सूत्र है। यह जो प्राणायाम की विद्या है, यह जो आरती आपने अपनी श्वासों की करनी है, यह उसका रास्ता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।